हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 25 नवंबर को त्रैमासिक परीक्षा केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको देख कर जाना है, क्योंकि इससे सारा प्रश्न जो है ना हूबहू मिलता रहेगा, मिलता जुलता नंबर रहेगा 100% गारंटी के साथ। क्योंकि सारा पेपर जो आपको बीच ला रहे हैं वो 100% रियल क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं, जो कि सभी जिला में, यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, सभी यहाँ पर जिला में जो है ना सेम प्रश्न पत्र रहेंगे सभी जगह। तो ये इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए अभी से ही सारा प्रश्न, क्योंकि आप लोग 25 नवंबर जो है ना आपका यही हुबहू परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो सारा प्रश्न हम यहीं से बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए यहाँ पर आइए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन का हम लोग इसको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर यानी कि एक एक प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसको क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव को कहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आइए देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के खोज का श्रेय जो है ना किसे दिया जाता है। कि इलेक्ट्रॉन के खोज जो है ना श्रेय इसको किसे दिया जाता है, तो सभी को पता थॉमसन को दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए किसको, थॉमसन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है बाबू बिल्कुल ओरिजिनल है, सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अफवाहों के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी कक्षा यानी पहले भरी चाहिए, यानी कि भरनी चाहिए। कौन सी भरनी चाहिए, तो याद रखिएगा 2s को भरनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रमुख क्वांटम संख्या का वर्णन करता है। प्रमुख क्वांटम संख्या का जो वर्णन करता है ना, इलेक्ट्रॉन का स्निपन करता है। ठीक है, स्निपन करता है। ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्षारक जिसका I बराबर 1 है तो उसका आकार जो होगा ऑर्बिटल का जो तो कितना क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। तो 4 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डम्बल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डम्बल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर बाय द वे कोई आंसर गलत हो जाता है तो आपको घबराना नहीं बाबू, आपको सीधा कमेंट कर देना है। क्योंकि यहाँ पर जो हम 11th का यहाँ पर क्लास जो नहीं चलाते, लेकिन वायरल क्वेश्चन पेपर आप सभी को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि सभी को जो है हेल्प हो सके। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह तत्व जो विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, तो 5 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी तत्व का वह गुण जो यानी जो उसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है वह जो है वो क्या है। याद रखिएगा किसी तत्व का संयोजकता हो जाएगा, यानी कि वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंसी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप कहेगा सर इस तरह का क्वेश्चन किस तरह, यहाँ पर देखिए बहुत ही मुश्किल से इस तरह का क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहता है वो हम जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो आप लोग बनाइए फटाफट, सारा प्रश्न को नोट करते चलिए। हमारा वीडियो बनाने के एक ही मकसद का, आपको अपना तैयारी को जांचना इससे कि आपको कितना बेहतर तैयारी हो रहा है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी तत्व का वह गुण जिसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है वह जो है वो क्या है। याद रखिएगा किसी तत्व का संयोजकता यानी वैलेंसी हो जाएगा 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षक 2pz की चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 3D ऑर्बिटल के लिए नोड्स की कुल संख्या जो है वो कितनी है, तो 8 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तात्विक अवस्था में किसी परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना वो क्या होती है, तो याद रखिएगा उसका ऑक्सीकरण जो संख्या होता है 9 का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में यौगिक में एमएन उत्तम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित जो करता है वो कौन करता है, तो कोई MnO4 करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, H4O10 में जो है ना एक ऑक्सीकरण अवस्था है किसमें है, तो याद रखिएगा 11 को जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के शून्य इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अभिक्रिया जो इतना इतना दिया गया है तो उसका मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 13 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा। देखिए बाबा यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर बता रहे हैं ताकि वहाँ पर जो ना समय बहुत ही कम बचा है, क्योंकि इतना लेट से हमारे पास क्वेश्चन जो है ना मिला है, इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर सभी नोट कर लेंगे मेरे
प्यारे बच्चों जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को नोट कर लेना, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 100% मिलेगा, नहीं मिलेगा तो चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर देगा। 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भरोसा आपको होगा जिस समय आपको जो ना यानी कि अक्टूबर में भी आप लोग परीक्षा दिएंगे, सितंबर में भी दिया होगा, तो आप सभी को पता होगा सारा क्वेश्चन जो भी बताया था हमने सब मैच किया होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर का आंसर यहाँ बताइए। 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण की संख्या हमेशा एक होती है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, H2SO4 के प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिस अभिक्रिया में यह ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता वो क्या होता है। 15 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु की 3 यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस में होते हैं, तो 16 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, नेट एन का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक ऑक्साइड आयन O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो 17 का नंबर सही आंसर हो जाएगा, 1s2 2p6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो 18 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तांबे के बारे में कौन सा कथन गलत है, तांबे के बारे में जो है ना कौन सा कथन गलत है, तुम्हारा बी नंबर जो है ना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 100 ग्राम पानी में 120 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान 60 U घोलकर तैयार किए गए हैं, तो घोल का जो है ना घनत्व यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, घोल का घनत्व जो है इतना मिलीलीटर है, तो इसका बिलियन का मोलरता क्या हो जाएगा, तो इसका बिलियन का मोलरता जो हो जाएगा ना वो 2.5 में मोलरता हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन करा था यहाँ पर तापमान में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो कि इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा मोलरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से करना सारा कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो ना गूगल को ओपन करना है, गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना, आप सभी को Q&A मॉल करना है, जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से आपको सर्च करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास 11 का यहाँ पर सेक्शन होगा। अब जो भी विद्यार्थी जो क्लास 11 के हैं यहाँ पर देख सकते हैं ना, फिजिक्स है तो फिजिक्स पे क्लिक करेंगे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही केमिस्ट्री पे क्लिक करता है आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे जैसे ही आती है तो यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया गया, इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसका टाइम टेबल क्या है, सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, कि कितना से कितना बजे तक एग्जाम चलेगा, इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आंसर की, तो आंसर के जो है ना एग्जाम यानी कि आपको वीडियो जैसे ही एंड होगा आपको यहाँ पर आकर देख लेना है, तो सही आंसर जो है अपडेट रहेंगे। अब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव बच्चा ऑब्जेक्टिव सारा यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग यहाँ सारा पेपर को डाउनलोड करते हैं, सारा सब्जेक्ट का यहाँ से आप लोग आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिथाइल अल्कोहल में CH3OH का 5.2 मोल जलीय घोल की आपूर्ति की जाती है, तो घोल में मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव जो है ना वो क्या हो जाएगा, तो 22 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी बिलियन के मोल प्रभाव की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको बताना था। 23 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिलियन के मोलों के प्लस बिलाय की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिलियन में मोल प्रभाव की घटक के द्रव्यमान को क्या यहाँ पर किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 24 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है व्युत्क्रमाणु होता है या अनुकंपाती होता है, ठीक है, आपको बता देना, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है देखिएगा, यदि किसी घोल में किसी घटक की अधिक मात्रा मिला दी जाए तो उस मोल का प्रभाव जो है ना कैसे बदल जाता है, तो याद रखिएगा 25 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो यह बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये के यौगिक के मूलानुपातिक सूत्र और आणविक द्रव्यमान क्रमशः H2O और 180 ग्राम है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, तो 26 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्षारीय माध्यम में Kl के एक मोल द्वारा अविकृत किए गए KMnO4 को मोलों की संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 27 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
किस में अणुओं की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है ना 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो 2 ग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 70% सांद्रित HNO3 की मात्रा जिसमें उपयोग 250 ml 2m HNO3 तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए वो क्या हो जाएगा? तो 29 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? और यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवर्त सारणी में 9वां तत्व रहता है, जो कौन रहता है? तो आवर्त सारणी में 9वां तत्व जो है वो दूसरी आवर्त रहता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो मात्र जो ना 30 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव देना है, क्योंकि यहाँ पर मंथली एग्जाम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बाबू? मंथली एग्जाम होता है। मंथली एग्जाम आप सबको पता होगा कि 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, 25 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार है, जल्द ही आपका वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी जिस तरह से बताएं Q&A मॉल सर्च करो, वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर सारा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेगा फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।